हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप लोगों को स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों और पेंशनधारियों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को ध्यान से देखिए और ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, प्रेस आइकन बटन पर दबाइएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तभी तो जो नई नई अपडेट जो हम आपको जानकारी देंगे आप हमारे चैनल के द्वारा आप देख पाएंगे। तो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि अभी सैलरी स्ट्रक्चर में और फिटमेंट फैक्टर में जितनी भी तमाम मीडिया और चैनल है और समाचार चैनल में चेंजिंग किया गया है। पहले 1922 का दे रहा था कि 18,000 से लेके 34,500 के बीच में, लेकिन अभी सुनने में आया है कि सरकार की गुप्त सूत्रों के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें आपको 40,000 से लेकर के 51,550 तक वृद्धि होगा। 25 से लेके 30% तक सैलरी में वृद्धि होगी और 2.5 से लेकर के 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर रहेगा। तो दोस्तों, अभी तमाम मीडिया चैनल और समाचार चैनल में ये खबरें छा गई है और दे रहा है। तो हो सकता है कि मोदी सरकार और जितने भी अर्थशास्त्री है ये सब पूरा एक्सप्लेनेशन करके ये समाचार पेपर में न्यूज़ छाप रहा है, चैनल पर दे रहा है कि इस बार मोदी गवर्नमेंट सैलरी में बम्पर इजाफा कर सकती है। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल पर बने रहें, ज़्यादा लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो 8वां पे कमीशन में न्यूनतम बेसिक सैलरी 40,000 रुपया होगी। 1 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर का ये होगी सैलरी स्ट्रक्चर। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग के गठन के मंजूरी मिलने के बाद केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी साल 2026 से बढ़ना तय हो गया है। 8वां वेतन आयोग लागू होने पर कर्मचारी को सैलरी और पेंशनर की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारी की न्यूनतम बेसिक सैलरी 40,000 रुपया होगी और मंथली हो सकती है। इसके अलावा भत्ते और अन्य तमाम जो भत्ते हैं ये अलग से आपको शामिल होगा। ये सिर्फ बेसिक पे में आपको वृद्धि होगी 18,000 से 40,000। कर्मचारियों के सैलरी में होगा 25 से लेकर 30% तक इजाफा। पिछले जो 7वें वेतन आयोग में था 14.7 था, इस बार मोदी गवर्नमेंट 25 से लेकर के 30% तक इजाफा कर सकता है। 8वें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट फैक्टर 2.6 से लेकर के 2.85 के बीच रहने की संभावनाएं हैं। ये संभावनाएं जता रही है कि 2.6 से लेकर के 2.85 तक, जिससे सैलरी में 25 से लेकर 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही पेंशन में भी इसी अनुपात में बढ़ोतरी होगी। जैसे ही पे में बढ़ेगी उसी तरह से पेंशन में होगा। जितनी आपकी पेंशन है, जितना फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा उसमें आप उतना गुना कर दीजिए, उतनी पेंशन बढ़ जाएगी आपको। हालांकि सिर्फ अनुमान है, ये अनुमान ही है। अंतिम आंकड़े आयोग की सिफारिश के बाद ही साफ होगा। जो वेतन आयोग बैठेगा, जो चेयरमैन होगा, 2 सदस्य कमेटी होगा, जो सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा और सरकार इस पर विचार करके जो फैसला लेगी वही सटीक है। लेकिन अभी जितने भी है संभावनाएं जता रही है कि इसके 2.5 से लेकर के 2.86 तक की वृद्धि हो सकती है। आयोग की सिफारिश के बाद हालांकि ऐसी उम्मीद है कि न्यूनतम बेसिक पे सैलरी 18,000 रुपये बढ़कर 40,000 रुपया हो सकती है। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग? 8वां वेतन आयोग की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावनाएं हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि आयोग का गठन समय समय से पहले किया जा रहा है ताकि इसकी सिफारिश 7वें वेतन आयोग की समय
सीमा समाप्त होने पर इसे लागू किया जा सके। 8वां वेतन की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 में खत्म हो रही है, उससे पहले हो सके। 8वां वेतन आयोग के बदलते आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए सरकारी वेतन और पेंशन को कॉम्पिटिटिव बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह महंगाई और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में मिलने वाले अंतर का दूर करेगा। 8वें वेतन आयोग से न सिर्फ कर्मचारी और फाइनेंशियल सुरक्षा बढ़ेगी, उसमें क्या है कि 8वां वेतन आयोग की फाइनेंशियल सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि यह उसकी खरीदने की शक्ति और जीवन स्तर में बेहतर बनाने में मदद करेगी। जब जैसे ही आपको पे और पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, खरीदारी होगा और जीवन स्तर में भी बेहतर हो जाएगा, जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। और आपको बता दें कि सरकार के 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देने के साथ ही, जो 8वां वेतन आयोग मंजूरी मिला था, इसके साथ ही ज़्यादातर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर इस पर ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा हो रही है। तमाम मीडिया चैनल, समाचार चैनल, मीडिया चैनल, जितनी भी पत्रिकाएं हैं, जितनी भी आप तमाम देखिएगा तो छाया हुआ है 8वां वेतन आयोग लागू होगा, इतना % फिटमेंट फैक्टर बैठेगा, इतना बढ़ेगा। सब अलग अलग चैनल पर, सब अलग पत्रिकाएं में अलग अलग प्रकार की फिटमेंट फैक्टर दे रहा है। और जितने भी आप समाचार देखिएगा यही न्यूज़ छाया हुआ है कि सरकारी कर्मचारी को बम्पर बढ़ोतरी होगा। लेकिन इस बार चांस है क्या है कि जब सरकारी कर्मचारी को बढ़ावा होगा और बम्पर बढ़ावा होगा, पे मिलेगी, सरकारी कर्मचारी और जितने भी पेंशनर हैं मार्केट में खर्चा करेगी बढ़ोतरी, उसमें क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे क्या है कि आर्थिक जगत में अच्छा वो इनकम होने का स्रोत है। गवर्नमेंट को इनकम टैक्स, जीएसटी कलेक्शन में अच्छा बम्पर बढ़ोतरी होगी, तो ये गवर्नमेंट को भी बोझ तो पड़ेगा ही। जो फिलहाल जो 7वें वेतन आयोग में जो बोझ था 1 लाख करोड़ का, इस बार तो अनुमान लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट को 2 लाख करोड़ की खर्च बढ़ेगी और बोझ आएगा। लेकिन 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा गवर्नमेंट को इनकम भी होने वाली है, इनकम टैक्स और जीएसटी कलेक्शन से। तो इस व्यू से आपको हम बता रहे हैं कि इस बार आपको पे और पेंशन में बम्पर इजाफा होगा। 41 हज़ार से बीच में आपको 51 हज़ार, इसी बीच में आइडिया है, 40 हज़ार से कम नहीं होगी। और फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, इसका भी सवाल हमको बोला था और कमेंट में लिखा था। और सैलरी में कैसे बदलाव करेगा, तो फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसका उपयोग सैलरी और पेंशन में बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिटमेंट फैक्टर सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए किया जाता है। 8वां वेतन आयोग में आपको 2.5 से लेकर के 2.86 के बीच में फिटमेंट फैक्टर की बढ़ोतरी होगी। जितनी आपकी पे है उतना आप गुना कर दीजिए। यदि 10,000 है, 20,000 है, 40,000, 50,000, उतना फिटमेंट फैक्टर जो बढ़ेगा उसमें गुना कर दीजिए। तो सरकारी कर्मचारी को एचआरए है, मेडिकल एचआरए है, टीए है, एजुकेशन अलाउंस बच्चों को पढ़ाने के लिए देता है, तो तमाम अन्य बहुत भत्ताएँ हैं जो मिलेगी। लेकिन पेंशनर को सिर्फ मेडिकल अलाउंस मिलती है। अभी जो प्रेजेंट में 1,000 है, तो हो सकता है कि मेडिकल अलाउंस कर्मचारी जितने भी संगठन यूनियन है 5,000 की मांग किया है एफएम में, फिक्स मेडिकल अलाउंस। तो 5,000 नहीं तो 3,000 ज़्यादातर बढ़ने की संभावना है कि 3,000 इस बार 8वें वेतन आयोग में मेडिकल अलाउंस एफएम में हो सकती है। तो पेंशनर को जितना पेंशन है उसमें जितना फिटमेंट फैक्टर बैठेगा उतना आप गुना कर दीजिए और उस पर मेडिकल अलाउंस दीजिए उतने। बाकी और कोई भत्ताएँ पेंशनर को
नहीं मिलता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा। आप जैसे जैसे नई अपडेट आएगी आपको हम अपने चैनल के द्वारा आपको हम जानकारी देंगे। ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं तो मेरा मन ऊंचा होता है, मनोबल ऊंचा होता है। और जैसी नई नई जानकारी आएगी आपको हम अपने चैनल के द्वारा आपको जानकारी देंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।